नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। धन त्रयोदशी और दीपावली ये दो ऐसे शुभ त्यौहार हैं, बड़े त्यौहार हैं जिन पर खरीदारी का विशेष महत्व होता है। खासकर धन त्रयोदशी वाले दिन लोग नई नई चीज़ें लाते हैं, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति लाते हैं। खासकर दीपावली पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। धन त्रयोदशी पर बर्तन खरीद के लाते हैं, वस्त्र खरीद करके लाते हैं, कई ऐसी चीज़ें खरीद करके लाते हैं जिनका विशेष महत्व होता है। साथ ही आपको ध्यान रखना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको भूल करके नहीं खरीदना चाहिए। इतने ये त्यौहार पवित्र होते हैं सामान खरीदने के लिए, और हमारे सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए हम उपाय भी करते हैं। उतना ही विशेष बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। जब भी आप धन त्रयोदशी या दीपावली की खरीदारी करें तो उस समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। आज मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन त्रयोदशी पर लोग खरीदारी करते हैं विशेष रूप से, लेकिन क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं खरीदना चाहिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। सबसे पहला है झाड़ू। धन त्रयोदशी और दीपावली दोनों दिन झाड़ू का विशेष महत्व है। माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, झाड़ू की पूजा की जाती है, उनका उपयोग किया जाता है। जब आप झाड़ू खरीद रहे हों तो झाड़ू आपको घनी खरीदनी चाहिए। भेगरी झाड़ू या तिल्ली टूटी हुई झाड़ू आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। साथ ही आप मूर्तियाँ खरीद रहे हों, जब आप मूर्ति खरीद रहे हों तो इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए कि मूर्ति खंडित ना हो। बिल्कुल देखभाल करके, हल्की भी खरोंच किसी भी मूर्ति पर ना हो, मूर्तियां देखभाल करके ही खरीदनी चाहिए। तीसरा है काला वस्त्र। अगर आप वस्त्र आदि खरीद रहे हैं या कोई भी पूजा के लिए वस्त्र खरीद रहे हैं, कोई भी खरीद रहे हैं, तो काला वस्त्र आपको नहीं खरीदना है, और खासकर सफ़ेद वस्त्र भी ना खरीदें। आप संभव हो सके तो आप रंगीन या लाल वस्त्र ही खरीदें, ये पूजा में माता लक्ष्मी के में शुभ माने जाते हैं। पीला खरीद सकते हैं आप। अगली जो चीज़ है वह है लोहे का सामान। आपको लोहे का सामान बिल्कुल नहीं खरीदना है। लोहे का सामान शुभ नहीं माना जाता। आप तांबा खरीद सकते हैं, पीतल खरीद सकते हैं, बर्तन इनके खरीद सकते हैं, लेकिन लोहे का कोई भी सामान आपको नहीं खरीदना है। अगला है धारदार चीज़। हम जो चीज़ें लाते हैं वह विशेष महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे हम पूजा पाठ की कोई चीज़ खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं या वस्त्र खरीदते हैं, या हम कौड़ी या गोमती चक्र, जो भी चीज़ें हम घर में लाते हैं, तो कोई भी चीज़ खंडित ना हो, और साथ ही धारदार चाकू छुरी आपको नहीं लानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में।